टॉमस एल्वा एडिसन के मुतालिक कई कहानियां सुनाई जाती है। इसे आज तक इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। उलझे बालों, सिलवट ज़दा कपड़ों और थके मांदे चेहरे वाला एडिसन हर वक्त काम में खोया रहता। वो कभी कभार तकब्बुर का रवैया अख्तियार करता। जैसे कि एक मरतबा उसे थूकने के लिए उगालदान पेश किया गया तो उसने कहा कि वो फर्श पर थूकना ज्यादा पसंद करता है, क्यों ना कि वो हर कहीं और हर वक्त पास ही होता है। एक और मेन कहानी ये है कि इसने लाइट बल्ब इजाद किया था। एडिसन से पहले भी कई लोग ये इजाद कर चुके थे, लेकिन कोई भी करामत साबित ना हुई। इसके बाद एडिसन ने एक ऐसा बल्ब इजाद किया जो वाकई में करामत साबित हुआ। एडिसन की दिलचस्पी का आगाज 1878 के मौसम बहार में हुआ, जब 31 बरस की उम्र में वो अपने एक साथी प्रोफेसर जॉर्ज बार्कर के हमरा छुट्टियों पर गए हुए थे। सियाहत के दौरान बार्कर ने एडिसन को ये मशवरा दिया कि वो दीगर मुतअद्दिद चीजों के साथ साथ ये भी तजवीज़ दी कि अब उसे अमेरिका के घरों में बिजली की रोशनी फैलाने का मकसद इख्तियार कर लेना चाहिए। ये बात एडिसन के दिल को लगी। वो मेनलो पार्क न्यूयॉर्क में तामीर करदा अपनी इजादात की फैक्ट्री में वापस आया और अपने साथ कई माहिरीन की टीम जमा की और दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर अमेरिका के घरों में रोशनी फराम करेगा। ये पेशन गोई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। इब्तिदा से ही एडिसन के जहन में एक ऐसा बल्ब इजाद करना था जो बहुत कम करंट से भी जल सकता हो और पायदार हो और दूसरे बल्बों से काफी मुख्तलिफ हो। अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो दूसरे पर कोई असर ना पड़े और हर एक बल्ब को एक स्विच की मदद से ऑन ऑफ भी किया जा सके। चुनाचा अब एडिसन और उसकी टीम ने बल्ब बनाने के साथ साथ एक पूरा निजाम बनाना शुरू किया। शुरू में बल्ब एक बिल्कुल सादा सा आला था और इसकी तह में कारफर्मा साइंस बरकी मुदाफियत की मजहर पर मुबनी थी। बरकी करंट को एक मटेरियल में दाखिल किया जाता था जो मुख्तलिफ डिग्रियों पर इसकी मुदाफियत करता था। नतीजतन वो गर्म होकर जलता और रोशनी फराम करता। बाद में बनाए गए बल्बों में बहुत से मसाइल थे, लेकिन 2 मसाइल नुमाया हो चुके थे। बरकी करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल किए गए फिलामेंट्स हरारत को बर्दाश्त न कर पाते और जल या पिघल जाते। खुली फिजा में तो ये अमल चंद सेकेंडों या मिनटों के अंदर अंदर हो जाता। चुनाचा मौजूदों ने फिलामेंट्स को शीशे के ग्लूब में डाला, उसे सील किया और उसमें से ऑक्सीजन को खींच लिया ताकि खला में फिलामेंट हरारत को ज्यादा बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सके। एडिसन जानता था कि उसे एक आला बल्ब अब इजाद करना है। इसका बहुत पतला होना जरूरी था ताकि करंट की थोड़ी सी भी मिकदार इसके लिए काफी हो। एडिसन और उसकी टीम ने कामिल फिलामेंट की तलाश में मुतअद्दिद धातों और चीजों को आजमाया। बिल आखिर इन्होंने प्लाटीनियम से काम लेने का फैसला किया, क्यों ना कि इसका नुक्ते पिघलाव काफी ज्यादा था। एडिसन की टीम के दूसरे अफराद ने शीशे के ग्लूब में से ऑक्सीजन निकालने के कुछ बेहतर तरीके आजमाए। प्लाटीनियम फिलामेंट वाला बल्ब काफी अच्छा साबित हुआ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। इतना वक्त जलने के बाद वो भी पिघल गया। सिर्फ प्लाटीनियम एक कामयाब और महंगी धात थी। एडिसन और उसकी टीम ने तकरीबन 1600 मटेरियल्स को आजमाया और ग्लूब के अंदर से ऑक्सीजन खारिज करने के तरीकों को भी मजीद बेहतर बनाते गए, मगर अब तक इन्हें कोई ऐसी चीज ना मिल सकी थी जो इनका मकसद पूरा कर सके। एक रोज एडिसन ने कार्बन को बतौर फिलामेंट दोबारा आजमाने का सोचा। वो 1 साल पहले भी ऐसा कर चुका था, मगर बाद में इरादा तर्क कर दिया। उसे मालूम था कि कार्बन का नुक्ते पिघलाव 6.233 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4.500 डिग्री सेंटीग्रेड है। एडिसन ने हिसाब किताब लगाया कि मुदाफियत के साथ काम करने के लिए फिलामेंट को 1 से 64 इंच और लंबाई में 6 इंच होना चाहिए। इन्होंने गैस लैंपों के शीशों पर जमी हुई तार के साथ मिलाया ताकि इसे फिलामेंट की शक्ल दे सके। इस फिलामेंट पर किए गए तजुर्बात से मालूम हुआ कि ये 1 या 2 घंटे तक ही जल सकता है, लेकिन इससे भी एडिसन कायल ना हो सका। एडिसन ने सोचा कि अगर ये कार्बन इतनी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है तो जरूर कोई और ऐसा मटेरियल भी होगा जो कार्बन में तब्दील किए जाने पर और भी बेहतर साबित हो। ये बात सोचकर इसने आम सुई धागे के टुकड़ों को आजमाया, जिन्हें भट्टी में जलाकर कार्बन में तब्दील किया गया। फिलामेंट बहुत नाजुक था, जिसे लगाने में भी बहुत मुश्किलात होती थी। आखिरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद करंट ऑन किया गया। ये 21 अक्टूबर 1879 की रात की बात है। ये फिलामेंट तोक़ियात के बरक्स ज़ाया ना हुआ। इसकी रोशनी मौजूदा 100 वाट की बल्ब की रोशनी के सिर्फ 1% जितनी थी। ये बल्ब जलती ही रही। एडिसन आहिस्ता आहिस्ता करंट में इजाफा करता रहा और रोशनी बढ़ती गई।
गई, हत्ता कि फिलामेंट टूट गया। ये 13.5 घंटे तक जला था और हर कोई ये जान चुका था कि अब बल्ब में मजीद तब्दीलियां लाई जाएंगी। ये जो स्क्रीन पर आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये थॉमस एडिसन ने 27 जनवरी 1880 को बनाई थी। एडिसन ने इतने पर ही इक्तफा ना किया, उसने फिलामेंट को खुरबीन की मदद से देखा और जाना कि इसे दरकार कार्बन ऐसे मटेरियल से हासिल होगा जो रेशेदार हो। आखिरकार एडिसन ने जापान से दरामद शुदा बांस का रेशा इस्तेमाल किया जो 900 घंटे तक जलता रहा। एडिसन को बिजली का निजाम तख्लीक और नस्ब करने में सिर्फ 3 साल लगे, जिसने रोशनी को अमली बना दिया। इसकी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ने न्यूयॉर्क सिटी की पर्ल स्ट्रीट में एक पावर स्टेशन तामीर किया और मुमकिन कस्टमर्स के घरों में जाने वाले गैस पाइपों के जरिए इन्होंने तारें बिछाई। शुरुआत में इनके निजाम में काफी खराबियां थीं, जिसकी वजह से इन्हें सिर्फ 88 कस्टमर्स ही मिले, लेकिन इन खराबियों को दूर किए जाने पर बल्ब मजीद बेहतर होता गया और कस्टमर्स की तादाद भी बढ़ती रही। 19वीं सदी के इख्तिताम पर 10 लाख घरों में ये रोशनी मौजूद थी। आज के हमारे इस जदीद दौर में अगर ये इन्वेंशन हटा लिया जाए तो शायद हमारा आज का ये जदीद दौर काफी पीछे चला जाएगा, क्योंकि छोटी सी छोटी इन्वेंशन भी हमारी दुनिया के लिए काफी जबरदस्त करामत हुआ था।